हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी का जो मैं लेसन पढ़ा रही थी, लेसन चल रहा था आपका 2। और लेसन 2 में आप जानते हो कि क्या चल रहा था, भूगर्भिक संरचना। तो हम लोग इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बारे में आज इसका 5वां लेक्चर चलने वाला है। 5वें लेक्चर में आज हम लोग विंध्यन संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विंध्यन चट्टान के बारे में। इससे पहले हम लोग आर्कियन चट्टान के बारे में पढ़ चुके थे, धारवाड़ चट्टान के बारे में पढ़ चुके थे, कुड़प्पा चट्टान के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम लोग जो आपका चौथा चट्टान है वो है विंध्यन। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस चट्टान की मतलब इसका विकास कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका एक चट्टान और है, तो धारवाड़, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट को लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका लेसन 2 ही चल रहा है, यानी कि भूगर्भिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग इसमें सामान्य परिचय को पढ़ रहे हैं, यानी कि इसकी भूगर्भिक संरचना का सामान्य परिचय, जिसे कहेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक क्या चल रही है, तो वो आपका टॉपिक चल रहा है कि विंध्यन। विंध्यन क्या है? विंध्यन एक चट्टान है, एक संरचना है, जिसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट को लिखा है कि इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है। और ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं है, तो ये सारी बातें हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट को लिखा है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है हम समझते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि कुड़प्पा संरचना। कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण से विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। तो इससे सबसे पहले आप ये समझ लो कि यहाँ कुड़प्पा क्या है। तो आप इससे पहले एक और संरचना के बारे में आपने पढ़ा था, इससे पहले आपने एक चट्टान के बारे में पढ़ा था, वो ही चट्टान था क्या, कुड़प्पा। तो आप लोगों ने कुड़प्पा से पहले आर्कियन पढ़ा था, उसके बाद में आपने धारवाड़ को पढ़ा था, उसके बाद में कुड़प्पा को पढ़ा था। अब चौथा चल रहा है विंध्यन। ठीक है। इसके बाद और एक है, उसे हम इसके बाद आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि कुड़प्पा संरचना, मतलब इससे पहले जो आप लोगों ने चट्टान के बारे में पढ़ा था कुड़प्पा, उसकी बात कर रहा है कि कुड़प्पा चट्टान यानी कि कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण, मतलब इसके ही जो टूटे फूटे भाग होते हैं, परिवर्तित भाग होते हैं, उसकी बात कर रहा है। अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण। ठीक है। इसके निक्षेपीकरण से विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सहयोग कुड़प्पा संरचना का है, मतलब कुड़प्पा चट्टान का, उसी के परिवर्तन स्वरूप, उसके अवसादीकरण मतलब परिवर्तित स्वरूप, एवं निक्षेपीकरण मतलब उसके सहयोग से ही क्या हुआ है, यहाँ पे विंध्यन संरचना क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, मतलब विकास हुआ है। ठीक है। तो इस तो रही इसके विकास की बात। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम जो स्थान है, ये जानते हो कि बिहार में ही है, तो वही कह रहा है कि ये चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम, ठीक है, वह रोहतास क्षेत्र में, मतलब रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक, और उत्तर में बात करें तो आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक ये क्या हुई हैं, फैली हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझो कि पूर्व में कहाँ फैली हुई हैं, पूर्व में बिहार की, मतलब बिहार राज्य हो गया। बिहार राज्य में जो स्थान है एक सासाराम, ठीक है, वहाँ, और वहाँ से लेकर के रोहतास क्षेत्र से, रोहतास भी एक स्थान का नाम है। ठीक है। रोहतास क्षेत्र से लेकर और पश्चिम की अगर बात करें, अभी तो पूर्व में देखा आप लोगों ने, अब पश्चिम में ये राजस्थान ले लो, राजस्थान राज्य को, और वहाँ के चित्तौड़गढ़, वो एक क्षेत्र है चित्तौड़गढ़। ठीक है। यहाँ से लेकर के और उत्तर में, अगर उत्तर की बात करें तो ये आगरा से लेकर के, और दक्षिण की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक ये क्या हुई हैं, फैली हुई हैं। ठीक है। तो आप समझ गए कि ये पूर्व में कहाँ फैली हुई है, पश्चिम में कहाँ फैली हुई है, और उत्तर में कहाँ फैली हुई है, दक्षिण में कहाँ फैली हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझते हैं। तो ये कह रहा है कि विंध्यन संरचना भी अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका विंध्यन संरचना है, मतलब जो विंध्यन चट्टान है, ये कह रहा है कि ये संरचना, मतलब ये चट्टान भी अवसादी चट्टान से क्या है, निर्मित है, मतलब मिले जुले चट्टान से क्या है, ये निर्मित है। ये निर्मित संरचना मतलब निर्मित चट्टानें हैं, जिसमें कहीं कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इसमें आप कहीं ना कहीं आपको इसमें जीवाश्म के प्रमाण भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हमने फर्स्ट आपको पढ़ाया था आर्कियन में, उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि किस चट्टान में, मतलब किस संरचना में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब देखो नेक्स्ट क्या है,
विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर। एक बात यहाँ अभी देखो, ये वाला पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट है, आप देखना कि इस पत्थर से मतलब इस चट्टान से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक ऐसी संरचना है जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। कहने का मतलब ये है कि इस चट्टान में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि इस मतलब विंध्यन संरचना में, विंध्यन चट्टान में आप देख सकते हो कि लाल बलुआ पत्थर, क्या जो लाल बलुआ पत्थर होता है वो, और चूना पत्थर चट्टान से क्या है, ये निर्मित है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जो विंध्यन चट्टान है ये किसकी मतलब किन किन चीज़ों से निर्मित है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से क्या है, ये निर्मित है। निर्मित एक ऐसी संरचना है, मतलब ये निर्मित एक ऐसी चट्टान है जिसमें धात्विक खनिज, मतलब जो धात्विक खनिज होते हैं उनकी बात कर रहा है। धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है, मतलब इसमें धात्विक खनिज जो होते हैं उतना नहीं पाए जाते उतने रूपों में, ठीक है, इनका अभाव रहता है। तो ये कह रहा है कमी रहती है। तो कह रहा है कि भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक है। कहने का मतलब ये है कि अगर भवन निर्माण की बात की जाए तो भवन निर्माण में इस चट्टान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उस दृष्टि से कि क्या है, मतलब उस दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक है, ठीक है। मतलब आर्थिक महत्व मतलब जैसे कि जानते हो जब इस चट्टान का उपयोग भवन निर्माण में होता है तो भाई भवन निर्माण के लिए चट्टान को खरीदा जाएगा, और जब खरीदा जाएगा तो उसका आर्थिक महत्व अधिक होगा। तो वही बातें कह रहा है कि इसका महत्व मतलब इसका आर्थिक महत्व अधिक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सांची का स्तूप। आप जानते हो कि सांची का जो स्तूप है वो, और दिल्ली का जो लाल किला है, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली का लाल किला, और सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है, और फतेहपुर सीकरी इत्यादि के जो स्थापत्य हैं वो इन्हीं पत्थरों से बने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सांची का स्तूप है और जो दिल्ली का क्या है, लाल किला है, लाल किला वो जो है वो, और सिकंदरा में जो अकबर का क्या है, मकबरा है, और फतेहपुर सीकरी इत्यादि की जो स्थापत्य इन्हीं मतलब वहाँ पे जो इमारतें बनी हुई हैं वो सब इमारतें इसी पत्थरों से बनी हुई हैं। तो कह सकते हो कि जो दिल्ली का लाल किला है वो भी इसी पत्थर यानी कि इसी संरचना से बना हुआ है। कौन सी, यहाँ पे विंध्यन संरचना, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है कि इत्यादि जो स्थापत्य है वो इन्हीं पत्थरों से बने हैं, मतलब इन्हीं पत्थरों से वो उनका निर्माण किया गया है। क्या, जो दिल्ली का लाल किला हो गया, सांची का स्तूप आप देख सकते हो, और इतना ही नहीं, जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है वो भी इसी पत्थरों से बना है। फतेहपुर सीकरी में जो वहाँ पे जो बना है वो भी इसी पत्थरों से बना है, ठीक है, इसी संरचना से। और क्या कह रहा है कि पन्ना और गोलकुंडा की जो प्रसिद्ध हीरा की खानें हैं, ठीक है, जो प्रसिद्ध हीरा की खानें हैं वो विंध्यन क्रम की संरचना में ही पाई जाती हैं। तो वहाँ पे ये भी देख सकते हो, तो आपको वहाँ पे भी यही चट्टान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसी इस पॉइंट को तो याद रखना, जैसे कि अगर मान लो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो दिल्ली का लाल किला है वो किस पत्थर से बना है, मतलब किस संरचना से बना है, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए। मान लो एक आर्कियन करके दिया जाए, कुड़प्पा करके दिया जाए, उसके बाद जैसे कि आपका विंध्यन दिया जाए, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना है, किस संरचना से बना है। तो जब आप जानते रहोगे तो ना वहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे इसे याद रखना कि जो सांची का स्तूप है वो भी इसी पत्थर इसी संरचना से बना हुआ है, मतलब इसी चट्टान से, और जो दिल्ली का लाल किला है ये भी आप हमेशा याद रखना क्योंकि वो तो जाना माना चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये तरह के कुछ पॉइंट तो मैंने तो आपको समझा दिया। यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या था, वो विंध्यन करके था चट्टान। तो आई होप को आपको ये वाला चट्टान मतलब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट मिलते हैं फिर वीडियो में। थैंक यू सो मच।